बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स कुक विद समरा। आज आपके लिए ऐसे ड्रिंक की रेसिपी लेके आई हूँ जिसको एक दफ़ा बना के आप 2 से 3 महीनों के लिए स्टोर कर सकते हैं। इसे पीने से आपकी जिस्मानी और दिमागी कमज़ोरी दूर होगी और साथ ही साथ आपकी नज़र के लिए भी बेहतरीन है। बच्चों और बड़ों के लिए यकसा मुफीद है। तो देर किए बगैर रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बेहतरीन रिज़ल्ट के लिए आपने रेसिपी को शुरू से एंड तक देखना है और सारे स्टेप्स को फॉलो करना है ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो और आप इस रेसिपी को मुझसे भी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से बना के तैयार कर सकें। यहाँ पे मैंने आध पाव बादाम ले लिए थे अच्छी क्वालिटी के। इसको मैंने भिगो दिया है पानी के अंदर। आपने इतना पानी डालना है कि बादाम अच्छी तरह से पानी के अंदर भीग जाएं। अब हमने इनको 5 से 6 घंटों के लिए छोड़ देना है। आप इनको ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे बादाम हमारे भीगे हुए हो चुके हैं रेडी। 6 घंटे गुजर चुके हैं और आपको मैं दिखा देती हूँ कि हमारे बादाम कितने ज़बरदस्त तरीके से फूल चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। ये देखें, इसी तरह से आपने भी बादामों को रेडी करना है। आपके बादाम भी इस तरह से सॉफ्ट होने चाहिए और इस तरह से मॉइस्ट और गीले होंगे, अच्छी तरह से फूल जाएंगे तो आप आसानी के साथ छिलका उतार सकेंगे। अब आप देख सकते हैं कि मैं कितने आराम से छिलका उतार रही हूँ। आपने इस रेसिपी को बनाने के लिए बिल्कुल भी बादामों को उबाल के इनका छिलका नहीं उतारना, बल्कि आपने इसी तरह से बादामों को भिगोना है ताकि इनके अंदर जो हीट है वो निकल जाए, ये अच्छी तरह से फूल जाए और हम इनकी बेहतरीन तासीर में इस रेसिपी को बना के रेडी कर सकें। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी तरह से बादाम आपने भी छील लेने हैं। सारे के सारे बादाम छील के इनको रेडी कर लेना है। उसके बाद हम इनका ड्रिंक तैयार करेंगे। ये देखिए जी, यहाँ पे सारे बादाम मैंने छील लिए हैं। ये देखें, आपने छीलते हुए इनके अंदर पानी डालना है ताकि बादाम खुश्क ना हो। अब यहाँ पे मैंने एक ब्लेंडर जग ले लिया है। जग के अंदर हमने ये अपने छीले हुए सारे के सारे बादाम डाल देने हैं। यहाँ पे ब्लेंडर के अंदर डाल दिए हैं मैंने सारे बादाम। अब साथ ही हमने इसके अंदर पानी डालना है। आधा लीटर पानी इस्तेमाल कर रही हूँ, चाहे तो ठंडा पानी इस्तेमाल करें या टैप वाटर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम अपने जग को बंद करेंगे और अच्छी तरह से ब्लेंड करके एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। ये देखें जी, हमारे यहाँ पे बादाम ब्लेंड हो रहे हैं। यहाँ पे मैंने एक पतीला ले लिया है। पतीले के अंदर हम अपना पेस्ट डालेंगे जो हमने ऑलरेडी तैयार कर लिया है। ये देखिए, सारा का सारा पेस्ट डाल दिया। जग के अंदर भी थोड़ा सा पानी डाल के तो इसको हमने अपने पेस्ट के अंदर दोबारा से डाल लेना है ताकि कोई भी चीज़ बिल्कुल भी ज़ाया ना हो। आधा लीटर पानी डाला है मैंने यहाँ पे। और दूसरे नंबर पे जो चीज़ इस लिक्विड के अंदर, इस ड्रिंक के अंदर हमने इस्तेमाल करनी है वो है मिश्री। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत कितना शफ़ाफ़ वाले क्रिस्टल्स हैं जो मैं मिश्री इस्तेमाल कर रही हूँ। आप किसी अच्छे पंसार स्टोर से ये मिश्री लीजिएगा। आधा किलो मिश्री है जो यहाँ पे मैं शरबत बनाने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। अब आपने परेशान नहीं होना कि मैंने इतना ज़्यादा मीठा क्यों डाला है। ये मैंने इस वजह से डाला है कि ये हम शरबत बना रहे हैं, ये थोड़ा थोड़ा सा डाल के गिलासों में, तो हमने मज़ीद बाकी के हिस्से में पानी ऐड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने अपने पतीले को चूल्हे के ऊपर रख लिया है। ये इस पॉइंट पे आपने बड़ी तवज्जो और एहतियात के साथ इस शरबत को तैयार करना है। आपने चूल्हे को ऑन छोड़ के बिल्कुल भी साइड पे नहीं होना। ये दूध की तरह उबलता ही रहेगा तो आपको पास खड़ा होना पड़ेगा। चूल्हे की हीट कम रखनी है आपने और इस तरह से डोंगे के साथ इसको हिलाते रहना है ताकि मिश्री भी अच्छी तरह से घुल जाए और साथ ही साथ ये हमारा शरबत उबल के ज़ाया ना हो। ये देखें कितना ये उबल रहा है। कोशिश करिएगा बर्तन थोड़ा सा बड़ा ले लें ताकि ये गिरे ना, लेकिन आपने मुसलसल इस तरह से इसको हिलाते रहना है ताकि उबल के ज़ाया ना हो। ये देखें, इस तरह से आपने बड़ी एहतियात से काम लेना है। और यहाँ पे मैं इसके अंदर इलायचियाँ शामिल कर रही हूँ 3 से 4 अदद। 4 से 5 मिनट के लिए मज़ीद हमने इसको बॉईल करना है। जब ये गाढ़ा हो जाएगा, यानी कि 1 लीटर आप इन टोटल चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जब वो तकरीबन 3 पाव रह जाएगा तब आपने इसको हटा लेना है, ठंडा कर लेना है अच्छी तरह से। आप गिलासों के अंदर मैं एक एक डोंगा शरबत का डाल रही हूँ। ये तकरीबन 5 टेबल स्पून बनते हैं जो मैं यहाँ पे ग्लास में डाल रही हूँ। ठीक है, मेरे पास ये छोटे वाला डोंगा है। अब सारे गिलासों के अंदर ये मैंने एक एक डोंगा डाल दिया है शरबत का
और बाकी का पोर्शन जो गिलासों का खाली है उसको हमने पानी के साथ फिलअप करना है। आप यकीन करें मीठा बिल्कुल भी कम नहीं होगा, बिल्कुल एक्यूरेट मीठा होगा। बड़ा ज़बरदस्त शरबत आपका बन के तैयार होगा। चाहे तो बर्फ़ भी डाल लें, मैं यहाँ पे ठंडा पानी डाल रही हूँ, ठीक है। ज़्यादा ठंडे वाला आपने पानी डाल देना है ताकि बड़ा बेहतरीन सा शरबत आपका बन के रेडी हो। ये बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। यहाँ पे हमारा शरबत हो चुका है तैयार। करीब करके आपको लुक दिखा देती हूँ माशाल्लाह से कितना बेहतरीन, कितना शफाफ और ज़बरदस्त किस्म का इसका टेक्सचर है। जितना ये दिखने में खूबसूरत है उससे कहीं ज़्यादा इसके बेहतरीन रिज़ल्ट्स हैं। आप इसको लाजमी बनाएं, बना के स्टोर करें। 2 से 3 महीनों के लिए आप इस शरबत को बड़े आराम से रख सकते हैं और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इस शरबत को आपने स्टोर कैसे करना है। कोई भी साफ़ बोतल ले लें, चाहे वो कांच की हो या वो प्लास्टिक की हो, लेकिन वो गीली नहीं होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए। उसके अंदर इस तरह से सारा शरबत डाल के तो उसके ऊपर ढक्कन लगा के उसको बंद करके फ्रिज में रख लें, ठीक है। आपने जब भी इसको इस्तेमाल करना हो, पीना हो, इसी तरह से आपने शरबत डालना है और उसमें पानी डाल के चम्मच चला लें। ये चम्मच नहीं भी चलाएंगे तो आपका शरबत बड़ी आसानी से पानी में मिक्स हो जाएगा। ये देखिए जी, बहुत ही ज़बरदस्त हमारी रेसिपी हो चुकी है तैयार। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें। मेरे साथ वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अल्लाह ताला आप सबका हमें नासिर हो। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।